आप विवेक से काम लो, संसार वासनाओं को छोड़ दो। संत ने ब्राह्मण देवता को समझाया कि ब्राह्मण देवता कोई किसी का बेटा बेटी नहीं होते। अरे राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जब तप किया और भगीरथ की तपस्या से गंगा जी धरती पर आई, तब जाकर के उन 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। अरे राजा अंग का, धर्मात्मा राजा अंग थे, उनका पुत्र वेन हुआ, लेकिन इतना दुराचारी हुआ, क्या सुख पाया उसने संतान से। लेकिन संत ने बहुत समझाया, ब्राह्मण देवता ऊंचा ज्ञान, ये झूठा ज्ञान है, मत पढ़ो, संतान वंतान के चक्कर में मत पड़ो। ब्राह्मण देवता ने कहा संत को कि महाराज आप क्या जानो संतान का सुख क्या होता है, ये प्रवचन देना मुझे भी आता है, आप मुझे प्रवचन न दो। ग्रस्ता सरस्यो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, कि महाराज ग्रस्त का सुख क्या होता है आप क्या जाने। जब छोटे छोटे बच्चों की किलकारी आंगन में गूंजती है तो मन आनंदित प्रफुल्लित होता है। ब्राह्मण देवता संत को कहने लगे कि तुम नहीं जानते, क्या जाने ग्रस्त का सुख क्या होता है। संत जी समझ गए कि पुत्र का भूत सवार है आज ब्राह्मण देवता के ऊपर। इस समय इस ब्राह्मण देवता के पुत्र के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बोले ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारे, संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा, मैंने तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ी है। उस रेखा में लिखा है क्या कि सप्त जन्मावधितम पुत्रो ने वचने वचन, कि एक जन्म छोड़ो तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है भाग्य में। तो एक जन्म की बात कर रहे हो, लेकिन 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं है ब्राह्मण देवता। अब तो ब्राह्मण देवता और भी गुस्से में आगे लाल पीले हो गए और अपना सिर जोर से संत के चरणों में पटका और संत के चरणों में पटक करके कहने लगे कि मैं तो यही मर जाता हूँ, क्या करना अब घर जाकर के। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मरने में बैठा था, हे संत, हे महाराज, मैं तो इस जंगल में, इस वन में मरने आया था, लेकिन तुमने मेरा एक जन्म का छोड़ो 7 जन्मों का दुख बढ़ा दिया। अब या तो मुझे पुत्र का वरदान दो और या मैं यहाँ आत्महत्या कर देता हूँ, ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी, आपके चरणों में मरूंगा तो ये ब्रह्म हत्या का श्राप आपको लगेगा। संत जी विचार करने लगे, ये तो मैंने बड़ी आफत मोल ले ली। भला जा रहा था अपने रास्ते, लेकिन इस रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो पूछ लिया, ये तो बड़ी विडंबना हो गई, अब क्या करूं। बोले कुछ भी दो। ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रभु कुछ भी दो, लेकिन मुझे पुत्र का वरदान दे दो। संत महापुरुषों के वचन में बहुत शक्ति होती है, ऐसा हमने सुना है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे वो चाहे तो विधाता के लिखे हुए लेख को मिटा सकते हैं। संत जी समझ गए कि छोड़ने वाला नहीं है ब्राह्मण देवता। भगवान का नाम लिया, अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, घर जाना और घर जाकर के अपनी पत्नी को ये फल शुद्ध सात्विक होकर के स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करके और ध्यान रहे विश्वास करके, विश्वासो फलदायक, विश्वास करके ये फल खिला देना अपनी पत्नी को और तुम्हें पुत्र अवश्य हो जाएगा। ब्राह्मण देवता घर गए, अपनी पत्नी को सब समाचार सुनाया, सारी कथा सुनाई कि संत का प्रसाद है देवी,
इस प्रसाद को खा लो। शुद्ध सात्विक होकर स्नान ध्यान करके तब इस प्रसाद को खाना, नहा धो करके खाना। वो धुंधली देवी ने कहा ठीक है स्वामी, पर खा जरूर लेना। कि हाँ ठीक है स्वामी, मैं खा लूंगी। इतना कहकर आत्मदेव जी चल दिए। आत्मदेव जी ने कहा कि है देवी देखना, ये संत का प्रसाद है, 9 महीने बाद हमारे यहाँ भी किलकारी ही गूंजेगी। अब उधर देवी जी हाथ में फल लेके बैठी है और संत जी वो ब्राह्मण देवता चल दिए अड़ोस पड़ोस में बैठने के लिए। और जो फल संत ने दिया है वो धुंधली देवी लेकर के बैठी है, विचार कर रही है मन में। क्यों क्यों? क्योंकि उसको धुंधला ही दिखता है कि खाऊं कि न खाऊं, क्या करूं इस फल का। इतने में एक पड़ोसन आ गई। धुंधली देवी ये क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है? धुंधली ने पूरी कहानी सुना दी कि मेरे पति देव एक संत से फल लेकर के आए हैं और कहा है कि इसको खा लेना और संतान हो जाएगी। धुंधली ने पूरी कहानी सुना दी। बहन मैं बहुत चक्कर में पड़ गई हूं, क्या करूं? मेरे पति देव फल लाए हैं, खाऊं या ना खाऊं, तू बता। जमाने का दस्तूर है ये पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को है जाना। यहाँ जो भी आया उसी है जाना। जमाने का दस्तूर है ये पुराना, जमाने का दस्तूर है ये पुराना। यहाँ जो भी आया उसी को है जाना। यहाँ जो है आया उसी को है जाना। यहाँ जो भी आया उसी को है जाना। यहाँ जो है आया उसी को है जाना। जय श्री राम। सभी लोग की सेवा के साथ हरि बोल। कर्म फल को पाकर ये जीव जग में आया। कर्म फल को पाकर जीव जग में आया। उसी से यहाँ पर है सुख दुख को पाया। उसी से यहाँ पर है सुख दुख को पाया। यहाँ मौत आती है लेकर बहाना। यहाँ मौत आती है लेकर बहाना। यहाँ जो भी आया उसी को है जाना। यहाँ जो भी आया उसी
किसी को है जाना। प्रेम से काली की सेवा की साथ। मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते, मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते। गोकर्ण समझा रहे हैं अपने पिता को कि हे पिताजी, आत्मदेव को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, इस संसार में कौन किसका है। यहाँ सब रिश्ते नाते सब मतलब के हैं। अब गोकर्ण जी महाराज तो एक तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को घर में रख लिया और वैश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन धुंधकारी एक राजा के घर में चोरी करके आया और जो धन चुरा कर लाया वो वैश्याओं को दे दिया। उन वैश्याओं ने कहा कि ये रोज चोरी करके लाता है और आज तो राजा के घर में चोरी की है, हम पकड़ी जाएंगे किसी दिन। ऐसा करते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम ऐसा करते हैं कि धुंधकारी को ही ठिकाने लगा देते हैं। वैश्याओं ने विचार कर लिया और धुंधकारी को रात को खूब मदिरा पान कराया और पलंग पर लेटाकर गले में फंदा डालकर उन 5 वैश्याओं ने मार दिया। गले मुंह में अंगारे वगैरह डाले और धुंधकारी का प्राणांत हो गया। तड़प तड़प कर वो धुंधकारी मरा और गड्ढा खोद करके उसको दबा दिया। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कहा कि प्रभु, सिर्फ धन से ही प्रेम करने वाली स्त्री किसी की नहीं होती। इधर गोकर्ण जी जब धुंधकारी भी चल प्राणांत हो गया, मां भी कुएं में जाकर के मर गई। आत्मदेव जी 10वें स्कंद का पाठ करके वन की ओर चले गए। तीनों चले गए। बचा कौन? गोकर्ण। गोकर्ण जी भी चल दिए तीर्थ यात्रा के लिए और धुंधकारी को 5 वैश्याओं ने मार दिया। एक दिन गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौट करके घर आए अपने, और घर आकर के अपने आंगन के में जो है एक खटिया लगाई और वहां पर विश्राम कर रहे हैं। रात्रि में गोकर्ण ने देखा कि अर्धरात्रि हो गई। अर्धरात्रि में एक भेड़ का बच्चा डरा रहा है गोकर्ण को। कभी वो भेड़ का रूप बनता, कभी भैंसे का रूप बनता, फिर कभी हाथी बनता, फिर कभी मानव बनता और जोर जोर से रो रहा है। गोकर्ण जी एक क्षण में तो घबरा गए कि भैया कौन हो तुम? गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो जो अनेक अनेक रूप धारण कर रहे हो? कस तुम कौन हो? वह जोर जोर से रोने लगा पर बोल नहीं पाया कुछ। संज्ञा मात्रम चकार हो, सिर्फ संज्ञा कर रहा है।
गोकर्ण जी बड़े विद्वान थे। गोकर्ण जी ने अपनी अंजलि में गंगा जल लिया, मंत्र पढ़ा और मंत्र शक्ति के द्वारा उस पर डाला, और जैसे ही डाला तो उस प्रेत की वाक शक्ति खुल गई। वो प्रेत बोल पड़ा कि अहम भाता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामत स्वकीये नेवदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, अपने ही दोषों के कारण मैंने अपने ब्रह्मणत्व का नाश कर दिया, और आज मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूं और सिर्फ वायु का आहार करता हूं, मुझे यहां नहीं मिलता कुछ खाने पीने के लिए, और भयंकर कष्ट पा रहा हूं मैं। कि भाई आप मुझ पर कृपा करो, आप कृपा सिंधु हो। गोकर्ण जी बोले कि भैया मुझे जब पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानत तत्कथम नेव मुक्तोसी ममा क्या मिदम महत। धुंधकारी बोला कि भैया, गोकर्ण ने कहा कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो मैंने गया में श्राद्ध किया, तुम्हारा तर्पण किया, श्राद्ध किया, पिंडदान कराया, तो तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधकारी बोला कि गया साद्रम सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। धुंधकारी बोला कि भैया मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। तो आन पड़ा दर तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हे हरि हे प्रभु, गाइए सभी, जय हो। ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरे कृपा से नरे तन पाया, तेरे कृपा से मैंने तन पाया। और तूने किए उपकार घने रे, तूने किए उपकार घने रे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तूने किए उपकार घने रे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी। कब आते हैं प्रभु? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दुसह दुख सजन पीरा, हरहु
कृपा निधि सजन पीरा। कब आते हैं परमात्मा? कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर, जब असुरों का बोलबाला ज्यादा पृथ्वी पर हो जाता है तो भगवान जन्म लेते हैं। यह भागवत रूपी फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखा अमृत द्रव संयुतम। ये श्रीमद् भागवत रूपी फल कैसा फल है ये साक्षात भगवान नारायण ने इस भागवत को चतुश्लोकी भागवत में लिखा, 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिया। किसने? नारद जी ने। और नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। अभी आगे कथा आएगी। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया और नारद ने वेद व्यास जी को इस कथा रूप के फल को दिया, कथा रूपी फल को दिया। और वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को दिया और सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को दिया। और सुखदेव और परीक्षित के माध्यम से हम सभी को यह दिव्य भागवत रूपी फल का पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यह सहज नहीं मिला हमें, भाग्य से, अनेक जन्मों के भाग्य से मिला। न तो उसमें ये कैसा फल है, न तो इसमें गुठली है, न इसमें छिलका है। मुहुरहो रसिका, इसको क्या है? पान करना है, पीना है। बिन गुठली और छिलके का ये फल है, मानो रसमय ये फल है। इसका पान करो, इसको मुहुर बार बार पियो। नेमिसे निमिष क्षेत्रे से सोनका दया। निमिषारण्य के पावन भूमि में सौनकादि 88,000 श्रोता समुदाय विराजमान है, सत्संग चल रहा है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ कथा होती है वहाँ उस स्थान पर सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो आज ये प्रांगण भी कोई तीर्थ से कम नहीं लग रहा। आज सौनक जी ने, प्रधान श्रोता है सौनक जी, उन सौनक जी ने 6 प्रश्न सूत जी से कर दिए। क्या पूछा? 6 प्रश्नों में ही, इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत है। क्या पूछा? कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। पहला प्रश्न है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत है, अनेक शास्त्राणि बहुलाश्च विद्या। अनेक शास्त्र हैं और बहुत विद्याएं हैं, और समय कम है, शास्त्र अनेक है, तो शास्त्रों का सार क्या है, सार क्या है, और जीवन थोड़ा है। तीसरा पूछा कि भगवान जब भ्रकुटी मात्र से संसार का संहार करते हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। जब भ्रकुटी टेढ़ी करके ही भगवान संहार कर देते हैं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा पूछा कि भगवान के अवतार कहां कहां किस किस रूप में हुए हैं। और 5वां प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और 6ठा प्रश्न किया कि भगवान जब लीला करके जाते हैं तो धर्मम कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है। तब सूत जी ने कहा कि पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तब इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सूत जी के गुरुदेव कौन है?
सुखदेव मुनि यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुम तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि कि यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत चल पड़े, जंगल की ओर चल पड़े। बैरागी संत परिस्थिति प्रतिकूल हो तो कोई भी बैरागी बन सकता है, लेकिन सुखदेव मुनि महाराज जन्म होते ही वन की ओर भाग गए। माया जिनका कुछ न बिगाड़ सकी, ऐसे परम वीतरागी संत सुखदेव मुनि। तो सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, इस कथा की ओर चलते हैं। एक दिन नारद बाबा कैलाश पर्वत पर आए और मां पार्वती से कहा कि देवी, इतने निर्मल भाव से तुम भगवान शंकर की सेवा करती हो। दोनों विराजमान है कहाँ, कैलाश में। और तब तक नारद बाबा आए। नारद ने कहा कि हे मां पार्वती, है देवी, तुम इतने निर्मल भाव से भगवान शंकर की सेवा करती हो, क्या भगवान शंकर भी तुमसे इतना ही प्रेम करते हैं जितनी तुम भगवान शंकर से प्रेम करती हो? कौन पूछ रहे हैं? नारद बाबा। कि हाँ। पार्वती बोली कि हाँ नारद जी, भगवान शंकर का और हमारा जो नाता है ना, रिश्ता है ना, अटूट प्रेम है हम दोनों के बीच में। हम दोनों में कोई बात छिपी नहीं है। तो नारद बाबा ने कहा कि मैया, तो फिर तो भगवान शंकर ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि जो उनके गले में मुंडों की माला है, ये किसकी है? पार्वती माता का माथा ठनक गया कि भगवान शंकर ने सब कुछ बताते हैं मुझे, लेकिन ये बात आज तक नहीं बताई कि ये मुंडों की माला गले में किसकी है, और वो भी स्त्रियों के मुंड हैं सारे, मांग भरी हुई है, बिंदी लगी हुई है। मां पार्वती का आज माथा ठनक गया और जाकर के कोप भवन में बैठ गई। पहले के समय में एक स्त्रियों के रूठने का कमरा बनाया जाता था, उसको कहते थे क्या? कोप भवन। तो आज मां पार्वती कोप भवन में जाकर बैठ गई। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान गए मैया को मनाने। भगवान शंकर बोले कि देवी, क्या बात है, आज कोप भवन में क्यों बैठी हो? बताओ, बड़ी मुश्किल से भोले बाबा ने पार्वती को मनाया। पार्वती ने कहा कि हे भोले बाबा, एक बात बताओ, मैंने अपने पिता के घर का सुख और वैभव छोड़ करके तुम्हारे साथ यहाँ कंदराओं में, यहाँ कैलाश में, खुले आसमान के नीचे में रह रही हूं। मैंने अपने पिता का महलों का सुख छोड़ा, तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर रह रही हूं। ना कहीं घर है, ना कहीं बार है तुम्हारा, खुला आसमान है, इसके नीचे बर्फीली पहाड़ियों के नीचे में मैं रह रही हूं, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि मुझे ये भी नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। आज आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा दी प्रभु।
भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ये मुंडों की जो माला है ना मेरे गले में, ये तुम्हारे प्रेम की निशानी है। बोली भोलेनाथ, प्रेम वो कैसे, कैसा प्रेम? बोले देवी, तुमसे मैं इतना प्रेम करता हूं कि जब जब तुम्हारा शरीर शांत हुआ, जब जब तुम मरी, तब तब मैंने तुम्हारे सिर माला में पिरो करके अपने कंठ में, गले में धारण कर लिया। अब पार्वती मैया और बिगड़ गई। अच्छा भोलेनाथ, और सुनो, 108 की ही माला है गले में, 108 बार मरी। 108 बार क्यों? क्योंकि ये जो कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों युग 27 बार आ चुके हैं आज से पहले। कितने बार? 27 बार। ये पांचवीं चतुर्युगी चल रही है। 27 चौके 108। 108 मुंडों की जो मालाएं हैं, ये है पार्वती तुम्हारे प्रेम की निशानी है। तो पार्वती मैया ने कहा कि हे भोले बाबा, मैं 108 बार मरी और तुम कितनी बार मरे? भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती, मैं तो एक भी बार नहीं मरा। बोले बाबा, ये कौन सा नियम है कि पत्नी मर जाए 108 बार और पति एक भी बार न मरे? तो भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं अजर अमर हूं। पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, हमें भी वो अमर कथा सुनाओ ना, हमें भी तुम्हारे साथ अमर होना है। भगवान शंकर दिव्य आसन पर विराजमान हुए, देवी पार्वती को अमर कथा आज सुना रहे हैं। जैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुई, भोलेनाथ ने कहा कि देवी, सुना तो मैं रहा हूं, लेकिन मैं आंखें बंद कर कर सुनाऊंगा और तुम हुंकार हुंकार बोलते रहना, ओम ओम बोलते रहना, ताकि मुझे पता लग पाए कि तुम कथा सुन रही हो। तुम ओम ओम की ध्वनि करना, हुंगारा, जिसे हुंगारा बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, तो हुंगारे देते रहना, तो मुझे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो। मां पार्वती को आज शंकर भगवान कथा श्रवण कराने लगे। एक दिन की कथा शुरू हुई, ओम ओम चल रहा है। दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन की कथा हुई। पार्वती ने नवम स्कंद तक की कथा सुनी। जैसे ही 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, मां पार्वती को नींद आ गई। नारायण नारायण, ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हरि। प्रेम से तालियों की सेवा के साथ सभी लोग जय जय। क्या बात है।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ राम नारायण 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 राम नारायण 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 गाओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जय हो। सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भागवत नारायण 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 भागवत नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गाओ नारायण 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 बोलिए भक्तवत्सल नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो व्यास जी के कानों में नारायण की ध्वनि सुनाई दी। ताता थई करके नारद जी आए। नारद जी को देखकर व्यास जी खड़े हुए और पूजन किया। व्यास जी ने नारद जी का षोडशोपचार पूजन किया कि पाराशर्य महाभागो भवत कजितात्मनो परेतुश्चति शारीरो आत्मा मानस एवहि। हे पराशर नंदन, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? क्यों चिंतित हो? क्या तुम्हारी दिनचर्या ठीक चल रही है व्यास जी? नारद जी ने पूछा। क्या कोई सेवा भाव में कमी आ रही है? कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है? क्यों चिंतित हो? नारद जी, व्यास जी ने कहा कि नारद जी, आपने जो भी कुछ पूछा वो सब ठीक चल रहा है, पर इनके साथ साथ मैंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, पर चित्त को शांति नहीं हुई मेरे। अभी भी मेरा मन मानो असंतुष्ट है। नारद जी ने कहा कि एक बात बताऊं व्यास जी,
नारद कहते हैं कि व्यास जी, आपने बहुत कुछ लिखा अपनी लेखनी से, बहुत कुछ कर दिखाया। 17 पुराण, पंचम 4 वेद, पंचम वेद महाभारत, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, सब कुछ लिख डाले। लेकिन नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, जब तक तुम भाव दृष्टि से किसी ग्रंथ की रचना नहीं करोगे, तब तक मन ऐसा ही बेचैन रहेगा। इसलिए आप भक्ति को केंद्र में रख करके भाव दृष्टि से भागवत की रचना करो। क्योंकि नारद ने कहा कि जब तक भाव दृष्टि से भगवान का भजन नहीं हुआ, तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती व्यास जी। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, भाव दृष्टि की बात आई। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आज मैं देव ऋषि बन करके देवताओं के द्वारा पूजा जाता हूँ। इसका बस एक ही कारण है, क्या कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरा जन्म जो है एक दासी के घर में हुआ, शूद्र दासी के घर में हुआ। मेरी माँ दासी थी, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थी। एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के घर में मेरी माँ सेवा किया करती थी। हमेशा वहाँ संतों का पूजन पाठ चलता था। ब्राह्मण के घर में सेवा किया करती थी और मैं भी। और एक बार कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए। चातुर्मास किसको बोलते हैं? चौमासा जिसे हम बोलते हैं। 4 महीने जो चौमासे के होते हैं, संत चातुर्मास करते हैं। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो जो बरसात के 4 महीने होते हैं, उसमें जमीन के जो जीव होते हैं वो ऊपर आए हुए रहते हैं। कहीं हमारा पाँव उन जीवों पर न पड़ जाए, इसलिए वो संत एक जगह स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। उसको कहते हैं चातुर्मास। तो चातुर्मास करने कुछ संत आए और मेरी माँ उन संतों की सेवा किया करती थी। कौन कह रहे हैं? नारद जी। और मैं भी अपने माँ के साथ में उन संतों की सेवा करता था और जूठन जो भी बच जाती थी उसको ही ग्रहण कर लेता था, संतों की सेवा किया करता था। और मुझे भी भगवान में मेरी प्रीति ऐसी होने लगी, जब संत कथा करते थे तो मैं भी संतों के बीच में भजन किया करता था, उनकी कथा सुनता था। भगवान के प्रति मेरी ऐसी प्रीति हो गई। एक दिन संत जाने लगे और जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। संतों ने मुझे एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संतों ने मुझे एक मंत्र दिया। मैं जब उनके पीछे जा रहा था तो संतों ने कहा कि बेटा, अभी तेरी उम्र भजन करने की नहीं, अभी हमारे पीछे मत आ। तू अपनी माँ का इकलौता है। जब माँ इस धराधाम से चली जाए तब बेटा तब आ जाना, तब कोई नहीं रोका। अभी तेरा पहला कर्तव्य क्या है? माँ की सेवा। इसलिए बेटा अभी घर जाओ। तो नारद जी कह रहे हैं संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, मैं इस मंत्र का निरंतर जाप करता रहता हूँ, माँ की सेवा करता था। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गायें दूहने के लिए गई और उस मेरी माँ का पैर एक सर्प पर पड़ा और उस सर्प ने मेरी माँ के पैर में काट लिया और मेरी माँ की
मृत्यु हो गई। एक आंख से मेरे ठंडे आंसू आए और एक आंख से गर्म आंसू आए। बोले क्यों? नारद सोच रहा है कि ठीक हुआ, भक्ति में बाधा थी मेरी मां, ये चली गई। लेकिन एक मन से सोच रहा है कि मां थी। मुझे हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ। चलो एक बंधन था वो छूट गया, अब मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं है। मैंने घर छोड़ा, भटकने लगा। व्यास जी को बता रहे हैं नारद जी कि व्यास जी मैंने घर छोड़ दिया, मैं भटकने लगा इधर उधर। एक सरोवर मैंने देखा, वहां पर मैंने जल पिया, अपनी प्यास बुझाई। एक पेड़ के नीचे आकर के मैंने एक वासुदेव जो संतों ने मुझे मंत्र दे रखा था उसका मैं निरंतर जाप करता रहा। जैसे ही मैं वहां ध्यान करता था तो भगवान की एक बाकी झांकी मेरे सामने आती थी और तुरंत अंतर ध्यान हो जाती। मैं व्याकुल हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम पर कृपा करके मैंने अपने स्वरूप तुम्हें दिखाया है, अब दोबारा तुम्हें इस स्वरूप का दर्शन नहीं होगा बेटा, अब तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तब दूसरे जन्म में तुम मेरे भक्त बनोगे, मेरे पार्षद बनोगे। फिर तो मृत्यु का इंतजार करता रहा मैं। नारद जी कह रहे हैं फिर मैं अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहा और ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जैसे ही सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, मैं दसम पुत्र के रूप में परिणित हुआ और पैदा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन व्यास जी ने ये सब, व्यास जी ये सब कब संभव हुआ? और चल दिए व्यास जी के पास और मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। महाराज गदगद हुए। अरे जय हो माता दुर्गा भवानी, आते जोड़ पूजा करेला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करेला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। नौरता मनाण देवी, नौरता मनाण देवी तेरा लगोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करेला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय मैया। प्रेम से तालियों के साथ जय जय। अष्टभुजाधारी माता शेर की सवारी, शेर की सवारी माता शेर की सवारी। हाथोड़ी धनुष तेरो खड़ग खपर धारी, खड़ग खपर धारी माता खड़ग खपर धारी। अष्टभुजा माता तेरी शेर की सवारी, हाथोड़ी धनुष तेरो खड़ग खपर धारी। जो जसीलो रूप तेरू, जो जसीलो रूप तेरो मन में बसोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करेला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय मैया।
समुद्र डोलने माता लेने अवतार, दैत्यो जल बीच जय के मारे किलकार, ओ समुद्र डोलने माता लेने अवतार, दैत्यो जल बीच जय के मारे किलकार, खून के चरोले मचे खून के चर धरती रंग्याला, जय हो माता दुर्गा भवानी आते जोड़ पूजा करला, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथे जोड़ पूजा करोला। हरि बोल। साथ जय मेरी माँ जो जस दई भैयो भगवती। है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से। हम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। वो जग के मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति नित पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणे ये दुख हरणी, ओ ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंच गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सदबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझे तुमार सदा सहितम भवानी सहितम नमामि। ओ त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या तमेव तमेव शरणं महदेव देव। ओ नीलाम्बुजस्य मृगोलाङ्गं सीता समारो नमामि राम, ओ देवी प्रपन्नाय हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद परमेश्वरी त्वमेश्वरी